अमेरिका भारत के साथ कितना भी दोस्ती की कसीदे पढ़ता हो, लेकिन इसके बावजूद भारत और रूस की दोस्ती ने एक बार फिर से दुनिया को यह दिखा दिया है कि चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, लेकिन भारत और दोस्ती रूस के बीच कोई भी दरार नहीं डाल सकता है। और ना ही भारत और रूस के बीच होने वाले रक्षा संबंधों से लेकर के उनके सामरिक और व्यापारिक समझौतों में कोई बड़ा बदलाव फेरबदल होने वाला है। दरअसल भारत ने एक बार फिर से रूस के साथ वह इतिहास रच दिया है जिसका इंतजार पूरे देश को था। भारत को 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट की मौजूदगी भारत में चाहिए थी, लेकिन अमेरिका नहीं, अब यह मौजूदगी रूस पूरा करने जा रहा है। जी हां, बता दें कि भारत ने हाल फिलहाल में ही एरो इंडिया शो में भारत में रूस की तरफ से पहुंचे Su-57E की डील को लेकर के एक लंबी बातचीत चली थी। लेकिन अब जब पीएम मोदी भारत से अब रूस के दौरे पर जल्द ही जाने वाले हैं, तो उससे पहले ही एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कहीं ना कहीं अमेरिका, चीन और यहां तक कि पाकिस्तान की भी नींदें उड़ा दी हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिका के F-35 डील को एक तगड़ा झटका भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से रूस ने दोस्ती की मिसाल भारत के सामने रख दी है, जिसके आगे दुनिया का कोई भी देश नहीं टिक सकता है। जी हां, आपको बता दें कि अब रूस के Su-57E को लेकर के भारत और रूस के बीच डील को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और अब भारत कितने रूस के Su-57E की खरीदारी करने जा रहा है, यह बात भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद से एक बार फिर से कावेरी इंजन भी चर्चा में आ चुका है। कावेरी इंजन जो कि भारत का पहला सबसे एडवांस फाइटर जेट इंजन होने वाला है, उस पर भी भारत और रूस ने संयुक्त बयान दे डाला है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, और भारत क्या Su-57 को जल्द ही खरीदने जा रहा है और कब से कब ये भारत में आने शुरू हो जाएंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। और भारत कितने रूस के सुखोई 57E की खरीदारी कर रहा है, इस पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, या वीडियो बेहद अहम होने जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में भारत के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है और यह भी पता चलता है कि आपका देश प्रेम भारत के लिए कितना ज़्यादा है। दोस्तों, भारत और रूस की मिसाल दोस्ती की आज की नहीं है। जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तब भी रूस भारत के लिए खड़ा होकर के अपनी दोस्ती की मिसाल पहले ही दे चुका है। और रूस भारत के कितने रिलायबल मित्र है, इस बात की जानकारी पूरी दुनिया को है और इस बात के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे में भारत को 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट चाहिए। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट F-35 को भारत को देने की पेशकश जरूर की थी, लेकिन भारत ने अब तक इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो आई है एक बार फिर से अमेरिका को झटका दे चुकी है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगा करके भारत को झटका देने की सोच रहे थे, तो भारत ने F-35 डील को ही रूस के साथ मिलकर के ऐसा झटका दिया है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बात नागवार तो वैसे भी गुजरने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि भारत अब 1, 2, 10, 20 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 42 Su-57E की खरीदारी रूस से करने जा रहा है। जी हाँ, 42 Su-57E, और यह भी पूरे के पूरे इंडिया में बनने जा रहे हैं। इसकी टेक्नोलॉजी से लेकर के हर चीज़ भारत यानी मेक इन इंडिया के तहत की जाएगी। यह कहां पर की जाएगी और किस तरह से, और भारत को पहला स्क्वाड्रन कब मिलने वाला है, चलिए अब इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि रूस का Su-57E बनाने वाली कंपनी रोसोबोन एक्सपोर्ट ने साफ कर दिया है कि वर्तमान में जो Su-57 है उसका बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन E यानी कि Su-57E भारत को सौंपा जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के प्लांट में FGFA का उत्पादन यानी कि Su-57 का उत्पादन 2025 में ही शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि अब भारत को बिल्कुल भी देर सुखोई के मिलने में नहीं होने वाली है।
जिसका अंदाज़ा अब तक लगाया जा रहा था कि यह देरी हो सकती है, अब एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उन्हें जिन बुनियादी ज़रूरतों को कंपनी को लगाने में चाहिए थी वो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड प्लांट में पहले से मौजूद हैं, और अगर उन्हें वहां पर सुविधा दी जाती है तो साफ है कि 25 में ही इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त रोसबोन एक्सपोर्ट इंजन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकी स्कैंड एरे यानी कि राडार सिस्टम और ऑप्टिक्स AI सिस्टम यानी कि इसमें जो ऑप्टिक्स का AI सिस्टम जो एक्टिवेट होगा, उन सब चीज़ों, हवाई हथियारों से लेकर के सभी चीज़ें 5वीं श्रेणी के यानी कि तकनीकी पर आधारित होंगी, और भारत के सबसे उन्नत फाइटर जेट को हम जल्द सौंपेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने यह भी कही कि यह पूरी तरह से 100% स्टील्थ होने जा रहा है। इस बात ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि अमेरिका के पास अब तक यही लगता था कि दुनिया में महज अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके पास F-35 है जो कि पूरी तरह से 100% स्टील्थ है। लेकिन अमेरिका के इरादों को तब झटका लग गया जब पता चला कि Su-57 भी पूरी तरीके से स्टील्थ फाइटर जेट के रूप में अब तैयार होने जा रहा है, क्योंकि रूस ने जो इसका अपग्रेडेड वर्जन भारत को देने की बात कही है। हालांकि आपको बता दें कि रूस और भारत के बीच अब तक Su-57 को लेकर के जो बड़ी खबरें नहीं आ रही थी, इसके पीछे वजह इसकी स्टील्थ पावर ही है। भारत ने साफ किया था कि हमें पूरी तरह से स्टील्थ फाइटर जेट 5वीं श्रेणी के चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान और चीन के पास इस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है और उनके पास उन्नत श्रेणी के रडार हैं जिसे चीन ने पाकिस्तान को दिया है, ऐसे में भारत को वही फाइटर जेट इस वक्त सबसे ज़्यादा कारगर होंगे जो 100% स्टील्थ होंगे। ऐसे में रूस ने साफ किया कि हम आपको स्टील्थ फाइटर जेट अब बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अब इसी फाइटर जेट को स्टील्थ फाइटर जेट में अपग्रेड करके इसके इंजन में ही बड़ा बदलाव कर दिया जाएगा। और यही चीज़ अब सबसे अहम हो जाती है। अभी तक खबरें यह थीं कि रूस अगर ऐसा करता है तो वह पहले स्क्वाड्रन की डिलीवरी भारत को 2028 तक कर पाएगा, लेकिन रूस की कंपनी ने साफ कर दिया है कि अगर हम इसी साल से अगर शुरू करते हैं तो हम 2026 के अंत या फिर 27 की शुरुआत में ही भारत को पहला स्क्वाड्रन सौंप देंगे फाइटर जेट का, जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट 5th श्रेणी फाइटर जेट होने जा रहा है, जिसकी स्पीड होगी 2600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि Su-57 की स्पीड तो 57 की स्पीड महज 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसकी स्पीड और ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो रूस ने साफ किया है कि जो नया इंजन इसमें लगाने जा रहे हैं, ऑयल 6 करके नाम है जिसका, वह इंजन सबसे एडवांस होने जा रहा है। स्टील्थ होने के साथ ही यह इसकी क्षमता को भी और कई गुना बढ़ा देगा। साथ ही यह मल्टी रोल के साथ कई कारगर करने में भी सक्षम होगा और लो एल्टीट्यूड पे भी फ्लाइंग बेहतर दे सकेगा। इसमें AI जो इनबिल्ट मॉडल क्रिएट किया जाएगा, वह सबसे ख़ास बात यह होगी कि ये लो एल्टीट्यूड पर उड़ने के साथ ही आगे आने वाली किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करके तुरंत फ्लाइंग की दिशा को मोड़ सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। आपको बता दें कि यह टेक्नोलॉजी अब तक अमेरिका के F-35 में भी बेहतर नहीं मौजूद है, क्योंकि अमेरिका का AI जो इनबिल्ट है, उसके जो सिस्टम है उसमें भी इतने लो एल्टीट्यूड में उड़ने की बात नहीं सामने आती है जो रूस ने कह दी है। रूस ने कहा है कि दुनिया का कोई भी रडार लो एल्टीट्यूड में किसी भी चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत के पास आने वाला F-35 की जगह Su-57E सबसे एडवांस फाइटर जेट होने जा रहा है। हालांकि अब आपके अंदर ये एक और सवाल आना चाहिए कि भारत ने हाल में ही साफ किया है कि वह 114 फाइटर जेट की खरीद करेगा, जिसके लिए उसे 42 स्क्वाड्रन बनाने की ज़रूरत है। अबकी वर्तमान में भारत के पास 32 स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं। ऐसे में भारत को कितने फाइटर जेट चाहिए? और अब अगर भारत ने ऐसा किया है तो सिर्फ 42 फाइटर जेट ही Su-57 क्यों खरीद रहा है? आपको बता दें कि भारत ने साफ कर दिया है कि अब AMCA का निर्माण भी बहुत जल्द होने जा रहा है।
आपको बता दें कि जब AMCA के निर्माण को लेकर के बात आई थी तो एरो इंडिया स्पेस में कंपनी ने जो बना रही है उसने कहा था कि हमें इंजन बनाने में समय लग रहा है और समय लगने की वजह से हमें 8 से 10 साल तक का वक्त लग सकता है। लेकिन अब यह बात साफ हो चुकी है कि अब कावेरी इंजन जो भारत के फाइटर जेट में लगने वाला सबसे एडवांस इंजन होने जा रहा है, उसकी मेकिंग को लेकर भी रूस ने साफ किया है कि हम भारत को 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं, जिसे भारत कावेरी इंजन में प्रयोग करके इसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। आपको जानकर एक और बात बहुत है इम्पॉर्टेंट जो जाननी चाहिए। बता दें कि रूस में भारत के कावेरी इंजन को जब टेस्ट के दौरान चलाया गया तो उससे उत्पन्न होने वाला थ्रस्ट इतना ज़्यादा था कि रूस ने कहा कि यह फाइट श्रेणी के किसी भी इंजन को बीट कर सकता है या उससे बहुत स्ट्रांग है। और इस बात की जानकारी भारत के बनाने वाले उन वैज्ञानिकों को भी नहीं थी जिन्होंने कावेरी इंजन को डिज़ाइन किया था। उन्हें यही लग रहा था कि यह अभी भी 5th श्रेणी के आसपास ही होगा, लेकिन रूस ने कहा कि इससे आने वाला जो थ्रस्ट है वो अभी उनके किसी इंजन में मौजूद नहीं है, यानी दुनिया के किसी भी इंजन के पास मौजूद नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मूवमेंट करने वाला अगर कोई फाइटर जेट है तो वह रूस के पास है, जिसका नाम है Su-57, जिसकी स्पीड है 2600 किलोमीटर प्रति घंटा। और अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट है जिसका नाम है F-35, जिसकी स्पीड है 1900 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इन दोनों में ही 700 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। ऐसे में रूस ने अगर खुद कह दिया है कि यह उससे भी तेज है तो यानी कि उसकी स्पीड हमारे कावेरी इंजन में जो थ्रस्ट पैदा हो रहा है वो कम से कम 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी फाइटर जेट को तूफान बना सकता है। और यही बात अब पूरी दुनिया को चौंका चुकी है, क्योंकि अब भारत के वैज्ञानिकों ने अपने आप को खुद कम आंका था, लेकिन वह वास्तव में खुद कम नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका देने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और रूस ने भी साफ कर दिया है कि जिन चीज़ों में कुछ कमियां दिखी हैं हम वो कमियां अब भारत के साथ मिल करके कावेरी इंजन पर दूर करेंगे। और आने वाली कुछ समय बाद देखने को ये मिलेगा कि भारत का कावेरी इंजन दुनिया के कई एडवांस 6th या 7th श्रेणी के फाइटर जेट की जान बनने जा रहा है। और जो कि अब तक जैसे भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की जा रही थी, कुछ ऐसा ही काम करेगा कावेरी इंजन का डिज़ाइन, जिसे भारत अपने फाइटर जेट में और रूस अपने फाइटर जेट में अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोनों लगा सकेंगे। लेकिन उन सभी खबरों के बीच सबसे अहम बात हो जाती है कि अभी जो ये इतना बड़ा टाइम चल रहा है, लीप चल रहा है, जिसमें कावेरी इंजन डिज़ाइन से लेकर के एक एमका को तैयार करने तक में समय लगेगा, लेकिन उस बीच भारत को 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट चाहिए 114। ऐसे में भारत सुखोई के सिर्फ 42 स्क्वाड्रन को 42 फाइटर जेट को क्यों खरीद रहा है, बाकी फाइटर जेट की कमी को वो कहां से पूरा करने वाला है, एक बड़ा सवाल है। क्या भारत F-35 डील को भी एक्सेप्ट करने जा रहा है? आपको क्या लगता है? या फिर भारत रफाल के जो एडवांस सिस्टम है उसके साथ जाने की भी सोच सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी ज़रूर बताइएगा। साथ ही कावेरी इंजन को लेकर के आपका क्या मानना है? क्या भारत आने वाले समय में दुनिया में फाइटर जेट का बादशाह बनने वाला है? क्या आसमान में भारत का राज होने वाला है? एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे अपडेट आप तक मिलती रहें। और हाँ, एक और बड़ी बात, अगर आप भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा, और अगर नहीं है तो अपने देश का नाम ज़रूर लिख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।